अब जो एक्सरसाइज हम लोग 5.2 जो सीखने जा रहे हैं उससे पहले हम लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस, जो भी आपको इवेंट्स दिया रहेगा सबका कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस मतलब कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि एक सिक्का अगर मैं उछालता हूँ, मतलब अगर एक कॉइन अगर मैं टॉस करता हूँ तो उसके क्या मतलब उसमें कितनी टाइप के मतलब चांस है आने के, उसकी पॉसिबिलिटी क्या कि क्या क्या आ सकता है। तो उसमें हेड आ सकता है, उसमें टेल आ सकता है, तो उसका सैंपल स्पेस हेड और टेल बनेगा। तो इसी हिसाब से जितने भी इवेंट्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस होता है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम सीखने वाले हैं बिना सैंपल स्पेस जाने हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को कुछ इवेंट्स के सैंपल स्पेस बता रहा हूँ जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। सो कम हियर, इफ वन कॉइन इज टॉस, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो देन व्हाट सैंपल स्पेस विल गेट। एस मीन्स व्हाट, एस का मतलब है सैंपल स्पेस। तो अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो यू कैन गेट हेड और टेल, या तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। तो आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है, आप स्मॉल ब्रैकेट या तो स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे दूसरे ब्रैकेट में आप सैंपल स्पेस को नहीं दिखा सकते। इट्स कंपल्सरी टू शो इट इन कर्ली ब्रैकेट ओनली। सो यह हेड और टेल, तो हेड को हम लोग एस से और टेल को टी से ऐसा दिखा सकते हैं स्मॉल। और एन एस मीन सैंपल स्पेस, एन एस मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कितने सैंपल स्पेस बने इसमें। तो हेड और टेल मतलब 2 ही सैंपल स्पेस है, तो एन एस इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया इफ वन कॉइन इज टॉस। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो इफ आई टॉस 2 कॉइन टुगेदर साइमल्टेनियसली, अगर मैं 2 कॉइन को एक साथ टॉस करता हूं तो मुझे क्या मिल सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट वाले कॉइन पे हेड हो, सेकंड कॉइन पे भी हेड हो, मतलब दोनों पे हेड हो सकता है, मतलब हेड हेड। ऐसा भी तो हो सकता है कि आई गेट head on first coin and tail on second coin, or it is also possible that I can get tail on first coin and head on second coin, or it is also the possibility that I can get both the tail on both the tail। तो मतलब कि दोनों कॉइन पे भी मुझे टेल मिल सकता है। तो मतलब ये 4 सैंपल स्पेस, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आने की। तो मतलब मुझे अगर 2 कॉइन टॉस करता हूँ तो मुझे हेड या तो हेड टेल या तो टेल हेड या तो टेल टेल मिलने के चांस है। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4। सो हियर एन एस इज इक्वल टू 4। इफ वन डाई इज थ्रॉन, आप सबको मालूम है डाई क्या होता है, जो हम लोग लूडो में खेलते हैं। तो अगर मैं एक डाई टॉस करूंगा तो उसमें क्या चांस है आने का। हो सकता है कि 1 मिले, 2 मिले, या 3 या 4 या 5 या 6 से ज़्यादा तो मिल नहीं सकता। तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6। सो एन एस इज इक्वल टू वॉज 6। ये टोटल यहाँ पे 6 मुझे सैंपल स्पेस मिले हुए हैं। इफ 2 डाइस आर थ्रॉन साइमल्टेनियसली, अगर मैं 2 डाई लेके एक साथ फेंकता हूँ तो मुझे क्या मिल सकता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे 1 मिला, सेकंड पे भी 1 मिल सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 मिला लेकिन सेकंड पे 2। इट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट आई एम गेटिंग 1 ऑन फर्स्ट डाई एंड 3 ऑन सेकंड डाई। इट इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी दैट आई एम गेटिंग 1 ऑन फर्स्ट डाई एंड 4 ऑन सेकंड डाई। लाइकवाइज 1 5 1 6। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे 2 और सेकंड वाले पे 1 हो, या दोनों पे 2 2 हो, या फर्स्ट पे 2 हो सेकंड पे 3 हो। ऐसे 2 4 2 5 2 6। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड लाइकवाइज फॉर 4 1 4 2 से लेके टोटल 6 6 यहाँ तक का मुझे। सो आई एम हियर गेटिंग टोटल हाउ मेनी सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। सो 6 1 2 3 4 5 6 मीन्स 6 6 36। सो टोटल हियर 36 सैंपल स्पेस आर देयर। सो आई राइट एन एस इज इक्वल टू 36, मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 36। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ फेंकता हूँ तो क्या होगा। तो अगर मैं 3 कॉइन को एक साथ अगर उछालता हूँ, टॉस करता हूँ, तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आए, सेकंड पे भी हेड आए, थर्ड पे, तीनों पे भी हेड आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड हो, सेकंड पे हेड हो, लेकिन थर्ड वाले पे टेल हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड हो, सेकंड पे टेल हो और थर्ड पे हेड हो। वैसे मुझे ये भी मिल सकता है कि फर्स्ट पे हेड हो, बाकी दोनों पे सेकंड और थर्ड पे टेल टेल। तो ऐसे ही टेल हेड टेल भी मिल सकता है, टेल हेड हेड भी मिल सकता है, टेल हेड टेल भी मिल सकता है, टेल टेल हेड भी मिल सकता है, और तीनों पे टेल भी आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे टोटल मुझे 8 सैंपल स्पेस बन सकते हैं। तो इसको याद रखने के लिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूल जाते हैं।
तो इसके लिए एक तरीका है, आप लोग इसको आराम से समझ सकते हो कि इसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे। तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि आप लोग 4 टाइम हेड लिखो, हेड 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 हेड, और 4 टाइम टेल लिखो, टेल 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 टेल। फिर उसके बाद 2 टाइम हेड लिखो, हेड हेड, और 2 टाइम टेल, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल, और फिर एक बार हेड और एक बार टेल। तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो टोटल 1 यहाँ बन जाएंगे, हेड 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 टेल। तो पूरा जो मैंने लिखा है वो सिमिलरली विल गेट हो जाओ। तो आप लोग उसको कॉमा दे देकर एक एक सैंपल स्पेस जो है वहाँ पे दिखा सकते हो। तो टोटल 8 सैंपल स्पेस आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये हो गया इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर 3 कॉइन को मैंने एक साथ फेंका तो ये सैंपल स्पेस मिलेगा। अगर अब नया क्या है, if 2 digit numbers are formed using numbers or digit you can say 0 1 2 3 4, अगर मेरे पास ऐसे कुछ मतलब नंबर्स दिए हुए 0 1 2 3 4, इनका यूज करके मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। लेकिन एक डिजिट जो एक नंबर जो मैं यूज करूंगा दोबारा वो नंबर यूज नहीं हो सकता, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ जैसे कि मुझे सिर्फ इनका यूज करना है, इसी नंबर का यूज करना है, इसके अलावा मैं दूसरा कोई नंबर यूज नहीं कर सकता, मतलब यही यूज करना है। तो 0 1, अगर मैं 0 1 लेता हूँ तो 0 1 2 डिजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर कहाँ से चालू होता है, 10 से 9 तक तो सिंगल डिजिट होता है। 0 1 का मतलब भी 1 ही है, तो अगर मैं 0 1 ऐसा लिखता हूँ तो गलत हो जाएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 0, तो 1 0 1 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, मतलब एक डिजिट जो मैं यूज कर रहा दोबारा वो यूज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए 0 1 लिख दो, 1 0 लिख दो, 1 2 1 3 1 4, 1 5 का तो चांस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है ही नहीं। तो अब 2 0 लिखो, 2 1 लिखो, 2 2 नहीं चलेगा क्योंकि 2 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 3 2 4। वैसे ही 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं चलेगा, 3 4। ऐसे ही 4 0 4 1 4 2 और 4 3 4 4 will not be okay. So how many sample space are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So therefore NS is equal to 16. तो ये हो गया। अगर मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है और मुझे कोई नंबर दिया, अगर अभी तो मैंने 0 1 2 3 4 लिया, हो सकता है कि आपको 0 1 2 3 दिया हो या 0 1 2 3 4 5 तक दिया हो, तो अकॉर्डिंगली आप लोग इसको बना सकते हो। इसके अलावा इस चीज़ पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी है कि अगर वहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, तो हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, मतलब 1 1 2 2 3 3 नहीं। लेकिन अगर ऐसा दिया हो, ऐसा नहीं दिया हो, सिर्फ ऐसा लिखा हो कि 2 डिजिट नंबर बनाना है या रिपीट करना है, तो मुझे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये भी मुझे लेना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट इवेंट। इफ अ कमिटी ऑफ 2 members आर मेड फ्रॉम 2 women and 3 men, अगर 2 women और 3 men के बीच में मैंने कमिटी बनाई 2 मेंबर की, तो मैं कैसे, मेरा सैंपल स्पेस कैसे बनेगा वहाँ पे। तो पहले तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि वो 3 मैन कौन है और 2 वीमेन कौन है। तो लेट 3 मैन आर, मान लिया कि जो 3 मैन है, पहला मैन M1 ले लेता हूँ, दूसरा M2 और तीसरा M3। एंड फॉर 2 वीमेन, और जो 2 वीमेन है उनके लिए मैं पहला जो है पहली वीमेन W1 ले लेता हूँ, दूसरा W2। अब मुझे सैंपल स्पेस बनाना है और 2 की कमिटी बनाना है, कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स आर मेड। तो यहाँ पे मुझे कमिटी तो बनाना है लेकिन 2 मेंबर की। तो ऐसा मेंशन नहीं किया कि वो 2 मेंबर सिर्फ लेडीज हो सकती है या 2 मेंबर सिर्फ जेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक लेडीज और एक जेंट्स भी हो सकता है, मतलब एक मैन और एक वीमेन भी हो सकती है, या दोनों वीमेन हो सकती हैं, या दोनों मैन भी हो सकते हैं, तो कैसा भी हो सकता है। तो इसके लिए मुझे इसमें जितनी टाइप की पॉसिबिलिटी वो सारी यहाँ पे मुझे सैंपल स्पेस में दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाला मैन और सेकंड वाले मैन का मेंबरशिप बन जाए, मतलब M1 M2। ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड वाला मैन और थर्ड वाला मैन का आपस में बने, मतलब M2 M3। ये भी चांस है कि फर्स्ट वाला मैन हो और थर्ड वाला मैन हो, मतलब M1 और M3 का भी तो कमिटी बन सकता है। ये भी चांस है कि फर्स्ट वाला मैन और फर्स्ट वाली वीमेन, मतलब M1 W1, या तो फर्स्ट वाला मैन और सेकंड वाली वीमेन, मतलब M1 W2। ये भी चांस है।
कि सेकंड वाला मैन और फर्स्ट वाली वीमेन, या सेकंड वाला मैन और सेकंड वाली वीमेन मतलब M2W2, वैसे ही M3W1 मतलब थर्ड मैन फर्स्ट वीमेन, M3W2 मतलब थर्ड मैन सेकंड वीमेन, या तो फिर दोनों वीमेन ही आपस में आ सकती मतलब W1 और W2। तो टोटल यहाँ पे इसके अलावा कोई चांस नहीं, मतलब कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो NS इज इक्वल टू हाउ मच 10। तो यहाँ पे टोटल 10 आपको सैंपल स्पेस मिलेंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 10। नाउ कम टू वन मोर इवेंट, दैट इज इफ आई टॉस, अगर मैं टॉस करता हूँ 1 कॉइन एंड 1 डाई साइमल्टेनियसली, मतलब एक कॉइन और एक डाई को मैं एक साथ फेंकता हूँ, तो हो सकता है कि कॉइन पे हेड आया हो और डाई पे 1 आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कॉइन पे हेड हो और डाई पे 2 हो, या कॉइन पे हेड हो डाई पे 3 हो। हेड 4 भी तो आ सकता है, हेड 5 भी आ सकता है, हेड 6 भी आ सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉइन पे टेल हो और डाई पे 1 हो, मतलब T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, T4 T5 T3 T6। सो टोटल यहाँ पे कितने 6 और 6, टोटल NS इज इक्वल टू 12। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपको कार्ड्स का बताना है कि कार्ड्स का सैंपल स्पेस कैसे बनता है। तो उसके लिए हमको कार्ड्स को समझना जरूरी, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जो हम खेलते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। उस 52 कार्ड्स में से 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, और जो 26 रेड होते हैं उसमें भी 13-13 डिवाइड होता है और ब्लैक में भी 13-13 डिवाइड होता है। तो जो 26 रेड होता है उसमें से 13 हार्ट कार्ड होता है। हार्ट मतलब वैसा सिंबल आपने कभी देखा होगा कार्ड पे बना हुआ, या डायमंड जो होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है। इसको हिंदी में ईट बोलते हैं, इसको आप लोगों ने देखा होगा, इसको हिंदी में पान बोला जाता है। तो इस हिसाब से इनका सिंबल होता है। और ब्लैक वाले में 13 जो होते हैं वो क्लब कार्ड होता है और 13 जो होता है वो स्पेड होता है। तो क्लब का जो कार्ड होता है वो ऐसा होता है, आपने देखा होगा, और जो स्पेड का जो कार्ड होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो ये तो 13 मतलब पूरा 52 कार्ड्स हो गया। लेकिन इस 13 में क्या होता है वो भी तो जानना जरूरी है। तो जैसे अभी हार्ट है, तो हर मतलब जो भी 13 मेंबर है सबके पास अपना एक किंग होता है जिसको हम लोग K से दिखाते हैं, एक क्वीन होती है जिसको हम लोग Q से दिखाते हैं, एक जैक होता है जिसको जोकर भी लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग गुलाम जिसको बोला जाता है उसको हम लोग J से दिखाते हैं। उसके बाद सबके पास अपना एक S कार्ड होता है। S कार्ड मतलब एक्का। तो टोटल कितने हो गए कि किंग क्वीन और जैक, ये 3 हो गए, और S कितना हो गया 4, टोटल 4 कार्ड इधर हो गए। अभी ये जो 2 बाकी नंबर कार्ड्स होते हैं जिसपे नंबर लिखा होता है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर्स कार्ड होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नहला दहला, तो 9 को नहला 10 को दहला लाइक वाइज बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे कितने कार्ड्स हो गए 13 कार्ड्स हो गए। तो ऐसे ये 13 कार्ड्स हार्ट के लिए भी होंगे, यही 13 कार्ड्स डायमंड के लिए भी होंगे, यही 13 कार्ड्स क्लब के लिए भी होंगे, यही 13 कार्ड्स स्पेड के लिए भी होंगे। तो जिसमें से जो किंग क्वीन और जो जैक होते हैं, अगर आपने कार्ड अच्छे से देखा होगा तो उस पर उनका फोटो भी बना होता है, मतलब उनका फेस वहां पे अपने को दिखता है, उनका फेस वहां पे दिखता है। तो इसीलिए इन कार्ड को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, किंग क्वीन और जैक, हार्ट में भी होगा किंग क्वीन और जैक, डायमंड में भी होगा किंग क्वीन और जैक, क्लब में भी होगा, वैसे किंग क्वीन और जैक स्पेड में भी होगा। तो टोटल इस हिसाब से देखा जाए तो सब में 3 मतलब एक में 3 फेस कार्ड हो गए, तो सब में 3 फेस कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए 12। तो नंबर ऑफ फेस कार्ड पूरे पैक में इज इक्वल टू 12। पूरा पैक में 12 फेस कार्ड होता है। और वैसे ही सबके पास एक एक एस भी होता है, तो सबके पास अपना एक एक इक्का होता है एस कार्ड। तो इसका एक, इसका 1, इसका 1, इसका 1, तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड, तो एस कार्ड यहाँ पे टोटल सबके पास 1 है, तो 4 हो गया। तो इसका सैंपल स्पेस अगर आपको लिखना होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो NS इज इक्वल टू 52, कि इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है 52, क्योंकि पूरे प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं। सो आगे का जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए पहले आपको इस सारे सैंपल स्पेस को
सारे इवेंट्स को अच्छे से लर्न करना होगा, समझना होगा। जब आप इसको समझ जाओगे, लर्न कर जाओगे, तो मैं आपको आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। थैंक यू।